विद्यार्थियों, इस वीडियो से क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से लिया गया लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी हम आज शुरू करेंगे, जिसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, तस्वीर कह सकते हैं इसको। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मतलब एक लेडी, एक औरत की तस्वीर। शुरू करते हैं इस पाठ को। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, वैसे ही जैसी सबकी ग्रैंड मदर्स होती हैं, सभी की दादियाँ होती हैं। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वह कैसी थी? ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वह ओल्ड भी थी, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा होना, वह बूढ़ी थी। एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रीदार, उनके चेहरे पे क्या आ गई थी? झुर्री आ गई थी। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, लगभग मैं 20 सालों से उन्हें देख रहा हूँ। 20 years, मैं उन्हें 20 सालों से देख रहा हूँ। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग, और लोग कहते थे कि वो एक समय क्या थी? यंग थी। यंग मतलब जवान थी, युवा थी। एंड प्रेटी, प्रेटी मतलब सुंदर, बहुत ही सुंदर दिखती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे, पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस मतलब होता है जहाँ अंगीठी या गर्म करने का कोई स्थान होता है, जब अंगीठी चलाते हैं कमरे में, उसके चारों ओर बना हुआ एक आवरण, उसे हम कहते हैं मेंटल पीस। तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा की तस्वीर लटकी हुई थी मेंटल पीस, अंगीठी के चारों ओर का वो खांचा, वो डिज़ाइन, उसके ऊपर मेरे दादा की तस्वीर लटकी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम, वो जो कि कहाँ था? ड्राइंग रूम में था। ड्राइंग रूम मतलब होता है बैठने का कक्ष। ही वोर आ बिग टर्बन, और वो पहने हुए थे एक बिग टर्बन। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, लूज फिटिंग क्लॉथ, लूज मतलब ढीले ढाले कपड़े, वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी, उनकी लंबी सी दाढ़ी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, इतनी लंबी दाढ़ी जो कि उनके सीने तक आती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 year ओल्ड, और फोटो में देखने में ऐसे लगते जैसे लगभग 100 साल के हों। He did not look short a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनकी कोई पत्नी भी हो सकती हैं और बच्चे हो सकते हैं। ही लुक्ड, जबकि वह कैसे दिखते थे? ही कुड ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस, उनके सिर्फ बच्चे, लेकिन कौन से बच्चे? ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोते या उनके पोता पोती ही होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, मेरी दादी माँ कैसी थी? यंग, युवा थी। एंड प्रिटी थी, सुंदर थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मेरी दादी सुंदर थी और यंग थी, यह विचार मुझे बहुत ही क्या करता है? ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग मतलब मुझे अमान्य करता है, मुझे मना करता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कई सालों से उन्हें देख रहा हूँ, वो एक ही जैसी हैं, तो सुंदर दिखने का विचार उनके मन में नहीं था। शी ओफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले इज अ चाइल्ड, दादी माँ बचपन के अपने खेले जाने वाले खेलों को उन्हें सुनाती थीं कहानी के रूप में। दैट सीम्स क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड, जो कि उन्हें थोड़े से पसंद नहीं आते। एब्जर्ड मतलब जो कहानी उनको पसंद नहीं आती थी। एंड अनडिग्निफाइड, जिन पर विश्वास नहीं किया जाता था। ऑन द पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स सी यूज, लेकिन वो कहानियाँ, फेबल्स मतलब होता है दंत कहानियाँ, दंत कहानियाँ पुराने ज़माने की नीतिगत कथाएं, उन कहानियों को वो सुनाती थी। वो सुनने में बहुत अच्छी थी, रोचक लगती थी, लेकिन उनका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं निकलता था। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट स्लाइटली बैंड, वह कैसी थी? शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटी सी, उनकी हाइट बहुत कम थी। स्लाइटली बैंड, बैंड मतलब झुकी हुई। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस मतलब होता है झुर्रियाँ, यहाँ वहाँ आड़ी तिरछी झुर्रियाँ उनके चेहरे पर आ चुकी थी। रनिंग ओवर एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ। नो वी आर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और वो वैसे ही थी हमेशा से ही जैसा कि मैंने उन्हें देखा था।
ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, बूढ़ी और बहुत ही बूढ़ी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, लेकिन वो उससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं रही थी। एंड हैड स्टेड इट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि 20 सालों से वो पहले से थी। मतलब 20 सालों से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। 20 सालों से उतनी ही बूढ़ी थी जितनी बूढ़ी वो अभी है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी भी प्रिटी नहीं थी। प्रिटी मतलब होता है बट ऑलवेज ब्यूटिफुल। यहाँ पर देखिए दो शब्द आए हुए हैं, प्रिटी एंड ब्यूटिफुल। वह कभी भी प्रिटी नहीं थी लेकिन हमेशा से ही ब्यूटिफुल थी। प्रिटी मतलब होता है सुंदर, लेकिन आउटसाइड मतलब हम शरीर से तो सुंदर हो सकते हैं, और ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदरता लेकिन मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता। तो ये अंतर होता है दोनों शब्दों में। तो वो कह रहे हैं लेखक, वो चेहरे से सुंदर तो नहीं हो सकती हैं लेकिन वो हमेशा से ही सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइफ, और वो हमेशा से ही हॉबल्ड करती थी। हॉबल्ड मतलब होता है लंगड़ा कर चलना। वो हमेशा लंगड़ा कर चलना मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं हम तो थोड़ा सा हम चलने में धीरे धीरे चलते हैं, तो उस टाइप की स्थिति को बताया गया है। अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस मतलब जब वो सफाई करती थी, स्पॉटलेस मतलब स्वच्छ करती थी, साफ करती थी घर को। वाइट विथ वन हैंड, एक हाथ से साफ करती थी। एंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और दूसरे हाथ को क्या करती थी, कलाई पे रखती थी, दूसरे हाथ को वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या होगा, कलाई। दूसरा हाथ क्या रखेंगी, कलाई पे रखेंगी। टू बैलेंस हर स्टूप एंड हर अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, साथ ही साथ एक हाथ से काम करेंगी और दूसरे हाथ को कमर पे रख के अपने आप को बैलेंस करती थी और सफाई करती थी। दूसरे हाथ में क्या होता था उनको चलते समय, अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, और एक हाथ में उनके होता था बीड्स, बीड्स एंड रोजरी। बीड्स ऑफ रोजरी मतलब होता है, बीड्स मीन्स होता है मन का, जो दाने होते हैं माला के, जपने वाली माला। रोजरी मतलब माला, और बीड्स मतलब मन का, मन को जपने वाली माला। एक हाथ में माला रहती थी, एक हाथ से वो कमर पर हाथ रख के थोड़े थोड़े धीमे धीमे चला करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स मीन्स होता है बाल, उनके बाल सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी मतलब सफ़ेद कलर के थे। वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो बिखरे रहते थे उनके चेहरे पर। ओवर हर पेल, पेल मतलब उनका शरीर कैसा था, पेल था, पीली कलर की हो गई थी वो। पकर्ड फेस, पकर्ड फेस हो गया था पीले कलर का, झुर्रीदार, रिंकल्ड, पकर्ड मीन्स भी होता है झुर्रीदार चेहरा था उनका। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसका जो कॉन्स्टेंटली मूव्ड जो माउथ था, मुंह था, हमेशा प्रेयर करता रहता था, प्रार्थनाएं करता था। इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल मतलब होता है ऐसी आवाज़ जो बाहर नहीं निकलती लेकिन मुंह ही मुंह में कुछ ना कुछ वो बोलती रहती हैं। तो एक हमेशा भगवान का जाप करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो इतनी सुंदर थी जैसे कि विंटर लैंडस्केप, विंटर मतलब ठंड का जो माहौल होता है, मौसम होता है, इन द माउंटेन्स जब बर्फबारी हो जाती है पहाड़ों पर तो वैसी जो सफ़ेदी छा जाती है, बिल्कुल वैसी थी मेरी दादी माँ। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और बहुत ही सुंदरता, पूरे में चेहरे पर फैला हुआ सफ़ेद आवरण था। सेरेनिटी मीन्स पवित्रता, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और एक संतोष से भरी हुई मेरी दादी माँ। माई ग्रैंड मदर आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ हम दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मुझे दादी माँ के पास छोड़ गए और वो कहाँ चले गए, शहर चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, उसके बाद हम दोनों साथ रहने लगे। सी यूज टू वेक अप मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वे हमेशा मुझे तैयार करती स्कूल के लिए। शी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस, वह सुबह सुबह क्या करती, गाना गाती, प्रेयर करती, प्रार्थना करती, इन अ मोनोटोनस tone, sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। और वह जब प्रेयर करती, प्रार्थना करती मुझे नहाते समय और तैयार करते समय, तो शायद वे सोचती कि मैं सुन रहा होऊंगा उन गानों पर, बट लेकिन आई लिसन में, बिकॉज मैं सुनता उनकी बातों को, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी मैंने उनकी बातों को, उनके गानों को, जो प्रार्थनाएं करती थी,
बोदर टू लर्न इट, कभी भी सीखने के लिए नहीं सुना, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी इसलिए मैं उनको सुनता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और फिर वह क्या करती, मुझे तैयार करती, मेरी वुडन स्लेट को लेती। मुझे वुडन स्लेट मतलब होता है लकड़ी की तख्ती, स्लेट जिस पर हम पेंसिल से लिखते हैं। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, उसको वो अच्छा साफ कर देती और येलो चाक से प्लास्टर कर देती। अ टिनी अर्दन इंक पॉट, साथ ही साथ अर्दन, अर्दन मतलब होता है मिट्टी का, अर्दन मीन्स मिट्टी का एक इंक पॉट होती, बर्तन, स्याही का एक बर्तन दे देती। एंड अ रेड पेन, और उसमें एक लाल पेन होता। टाई देम ऑल इन बंडल, उन सब सामानों को क्या करती, एक बंडल में, झोले में बांध देती। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, और ब्रेकफास्ट में मुझे क्या मिलता, थिक, थिक मतलब मोटी, स्टेल चपाती, स्टेल मतलब होता है रात की बची हुई बासी रोटियां, स्टेल मतलब बासा, बासी भोजन, पुराना भोजन, उनको बासी रोटी सुबह नाश्ते में रख दी जाती। विथ अ लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर मक्खन रख देती, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और साथ ही साथ उसके ऊपर शक्कर छिड़क दी जाती। वी वेंट टू स्कूल, शी कैरेड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर अ विलेज डॉग, जब हम स्कूल जाते तो दादी माँ भी मेरे साथ में स्कूल जाती, और रास्ते में हम क्या ले जाते, ढेर सारी चपातियाँ ले जाते, किसके लिए, विलेज डॉग्स के लिए, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती, क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, जुड़ा हुआ था। The priest taught us the alphabet and morning prayer, while the children sat in row on other side in the veranda singing the alphabet. जो priest होते, पुजारी होते, taught us the alphabet, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते, वर्णमाला सिखाते, एंड मॉर्निंग प्रेयर, साथ ही साथ सुबह की प्रार्थनाएं सिखाते। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जबकि बच्चे कैसे बैठ रहे होते थे, रोज में, पंक्तियों में बैठे रहते थे। आइदर साइड ऑफ द वरामदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द कोरस, हम लोग अल्फ़ाबेट और जो प्रार्थनाएं होती उन गानों को दोहराते। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वहीं अंदर मंदिर में मेरी माँ मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स, भगवान के कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती। व्हेन ही हैड बोथ फिनिश, जैसे ही हमारा मेरी माँ का मंदिर, दादी माँ का मंदिर पूरा हो जाता और मेरी क्लास पूरी हो जाती, हम दोनों वापस लौटते। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों वापस लौटते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय लौटते समय हमें मंदिर के दरवाजे पर कौन मिलते, कुत्ते मिल जाते। दे फॉलोड अस, और वे हमारा पीछा करते, टू अवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, लड़ते झगड़ते हमारे पीछ आते, विथ ईच अदर, एक दूसरे से, फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम, जिन चपाती, जिन रोटियों को हम उनको फेंकते तो उनको खाते और वो हमारे पीछे चले आते। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से सेटल्ड हो गए शहर में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें वहाँ पर शहर में बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, अब यह मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ वाला बिंदु था। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता के लिए। ऑल दो वी शेयर द सेम रूम, यहाँ तक कि हालांकि हम लोग क्या करते थे, एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा था मोटर बस से जाने लगा था। देर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पर रास्ते में कोई कुत्ते नहीं मिलते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो वह क्या करती, फीड, फीड मतलब भोजन कराना, स्पैरोज, स्पैरोज मतलब चिड़ियों को वह भोजन कराती, मतलब उनको दाने डालती। इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे घर के मकान में, जो शहर का घर था उसके कोर्टयार्ड आंगन में वो चिड़ियों को दाने डालती, उनको खाना खिलाती। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी शा लेस ऑफ ईच अदर, और ऐसे ऐसे कई साल गुजरने लगे और हम सिर्फ एक दूसरे को बहुत ही कम देख पाते। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और शायद कभी कभार ही अब वो मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क, और जब मैं स्कूल से लौटता तो वो मुझसे पूछती, द टीचर हैड
टॉट मी आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस। और जब वो पूछती कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तो मैं उन्हें बताता कि आज स्कूल में वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान का ज्ञान उन्होंने बताया। एंड लर्निंग, और सिखाया। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण के नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत सिखाया गया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जो विश्व है कैसा है, राउंड है, गोल है। ईटीसी इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह सुनकर वह कैसी हो जाती, दुखी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, क्योंकि वह मेरे पाठों के लिए मुझे कोई सहायता नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रैड। वह इसलिए भी she did not believe in the things they taught at the English school but instead that were no teaching about God। साथ ही साथ वह इसलिए भी गुस्सा हो जाती या उनको पसंद नहीं आता था, दुखी होती, क्योंकि उस इंग्लिश स्कूल में भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा था, एंड द स्क्रिप्चर्स या धार्मिक ग्रंथों के बारे में। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमारे विद्यालय में म्यूजिक लेसन सिखाया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, गुस्सा हो गई, क्योंकि टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बैगर्स। और वह यह सुनकर गुस्सा हो जाती हैं कि यह काम किसका है, हेरलॉस। हेरलॉस मीन्स होता है, हेरलॉट्स मीन्स वैश्याओं, और बैगर मतलब होता है भिखारियों। मतलब जो गीत होता है, संगीत, वो किसका काम है, वैश्याओं का और भिखारियों का काम है। कोई भी अच्छे सज्जन पुरुष इनको नहीं गाते हैं। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसएप्रूवल, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वह शांत रही। इसका मतलब था कि वह इस सब चीज़ों को पसंद नहीं करती थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत कम बात की। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चला गया। यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय। मैं उसके बाद विश्वविद्यालय चला गया। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, वहाँ पर मुझे एक अलग कमरा मिला। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब हमारे बीच जो एक दोस्त का जो लिंक थी कि हम एक घर में रहते थे, अब वो भी मुझसे छिन चुकी थी। स्नैप मीन्स छिन जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन, और अब मेरी दादी माँ ने अकेला रहना सीख लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी मोर, अब वह शायद ही मेरे जाने के बाद क्या करने लगी थी, स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनी वन। स्पिनिंग व्हील मतलब होता है चरखा चलाने लगी थी वो। एंड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी शेड बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वह चरखा चलाती रहती और साथ ही साथ भगवान के भजन करती रहती, प्रार्थनाएं करती रहती, दोहराती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, दोपहर में ही केवल वह आराम करती एंड फीड द स्पैरोज, और शाम को जब भी उन्हें समय मिलता वो स्पैरोज चिड़ियों को दाना डालती रहती थी। वाइल शी सैट इन द वरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और बरामदे में बैठकर वो चिड़ियों को दाना डालती। हंड्रेड ऑफ लिटिल वर्ड्स कलेक्ट राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरप्रिंग, और कई पक्षी, सैकड़ों पक्षियाँ या चिड़ियाँ इकट्ठा हो जाती और वो चिरपिंग साउंड करती, चहचहाती रहती और दाना खाती। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़ियाँ आकर उनके पर्च मतलब होता है बैठ जाना, कुछ चिड़ियाँ उनके पाँव पर बैठ जाती। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। सम सेट हर ऑन हेड, कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती। सी स्माइल बट नेवर शू ऑफ दैम, वह हमेशा मुस्कुराती लेकिन कभी भी उनको शूर नहीं करती। शूर मतलब होता है भगाना, कभी भी उनको नहीं भगाती थी। आई यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, और लगभग वह उनका सबसे अच्छा समय होता जब वह चिड़ियों को दाना डालती। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने निश्चय किया कि अब मुझे कहाँ जाना है, अब्रॉड जाना है, विदेश जाना है। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे लगा कि मेरी दादी माँ क्या होंगी, दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं उनसे 5 साल के लिए जाने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और हो सकता था हम इसके बाद उनसे ना मिल पाते या बात ना हो पाती। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन मेरी दादी माँ को
बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, मतलब उनको दुख नहीं हुआ। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई, लेकिन उन्होंने मुझसे ज़्यादा कोई बात नहीं की, ना ही कोई इमोशन भावनाएं दिखाई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, उनके होंठ सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, उनकी जो उंगलियां थीं लगातार व्यस्त थीं माला को जपने में। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और चुपचाप जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। एंड वेन आई लेफ्ट टू चेरिश द मोस्ट इम्प्रेंट सी परहेप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और मुझे लग रहा था जाते समय कि शायद ये हमारे बीच ये आखिरी विदाई है। बट दैट वॉज नॉट शो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक, मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तो जाने के बाद शायद अब मुझे दादी माँ ना ही मिल पाती, इसका मतलब वो मर जाएंगी। लेकिन दैट वॉज नॉट शो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और जब मैं 5 साल बाद लौटा तो मैंने फिर से 5 साल बाद उन्हें स्टेशन पर देखा। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह अभी भी वैसे ही थी, बिल्कुल नहीं बदली थी और बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बात करने के शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं अभी भी उनको प्रार्थनाएं करते हुए देख रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज वोम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलेस रिबक्स, और मैं अभी भी देख रहा था कि वो चिड़ियों को क्या कर रही थी, दाना खिला रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय अचानक उनमें कोई परिवर्तन आता है। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की उस दिन। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और वह पड़ोस की महिला को इकट्ठा कर लेती हैं। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम ढोलक उठा लेती हैं। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाने लगती हैं। फॉर सेवरल आवर्स द थम्पेड द शैगिंग, और वह कई घंटों तक थम्पिंग जोर जोर से ढोल को बजाने लगती हैं। स्किन्स ऑफ द डेपिटेटेड ड्रम, स्किन्स ऑफ द डायलिपेटेड ड्रम, ऐसा ड्रम जो कि पुराना है, थोड़ा सा फट गया है, फूट गया है। एंड शैंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर, और होम कमिंग वॉरियर के गाने गाने लगती हैं। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की कि आप गाना ना गाएं। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और यह पहली बार ऐसा था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगले दिन वो क्या हो गई, बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उन्हें थोड़ा सा बुखार आ गया। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा ये जल्दी ही दूर चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ और सी सोच ही रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो कहने लगी मेरा अंत पास है। शी सेड दैट, और उन्होंने ऐसा कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज टू द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और वह कहती हैं कि अब मेरे अंत समय आ चुका है जाने का, और मैं इस अंत समय को बातों में बर्बाद नहीं करूंगी, मुझे प्रार्थना करनी है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और हम बात में समय नहीं बर्बाद करेंगे, और मुझे प्रार्थना करनी है। वी प्रोटेस्ट बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। प्रोटेस्ट मतलब मना करना, प्रोटेस्ट मीन्स मना करना, हमने मना किया। सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेयरिंग, वह बिस्तर पर लेट गई और प्रार्थनाएं करने लगी। एंड टेलिंग हर बीड्स, और फिर से अपनी बीड्स उन मनकों के दानों को घुमाकर भगवान की प्रार्थना करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इसके पहले हम ध्यान दे पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड रोजी फेल फ्रॉम हर लाइफ लेस फिंगर, और अचानक उनके होंठ चलना बंद हो गए, और जो माला थी वो माला उनके हाथों से गिर जाती है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। पैलर मीन्स होता है पीलापन, अचानक उनके चेहरे पर पीलापन छा जाता है, और हम समझ जाते हैं कि वो अब मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उनको बिस्तर से नीचे उतारा।
एंड इज कस्टमरी, जैसा कि हमारी रीत है, रिवाज है, लेट हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड। रेड श्राउड मतलब, श्राउड मतलब होता है कफन, हमने उनको लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट। बहुत कुछ घंटों के बाद, दुख व्यतीत करने के बाद, मॉर्निंग मतलब होता है दुख व्यक्त करना, वी लेफ्ट हर अलोन, हम उनको छोड़कर, अरेंजमेंट फॉर हर फनरल, फनरल मीन्स होता है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, शाम के समय हम एक स्ट्रेचर ले गए उनको उठाने के लिए, टेक हर टू क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मतलब जलाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उस समय, शाम के समय, सूर्य की रोशनी अपना लाल प्रकाश घर में बिखेर रही थी, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, ऐसा लग रहा था कमरे में सुनहरा प्रकाश छा चुका है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधी रास्ता तक आंगन के आ चुके थे। ऑल ओवर द वरामदा एंड इन हर रूम राइट अप ऑफ वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और हमने देखा जब जो वो कफन में लिपटी हुई थी, उस समय कमरे में लगभग चारों ओर थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों चिड़ियाँ उनके ऊपर बिखरी हुई बैठी थीं, फ्लोर पर, फर्श पर बैठी हुई थीं। देयर वॉज नो चिरपिंग, उस समय कोई भी चिड़िया चिरपिंग साउंड नहीं कर रही थी, चिरपिंग मतलब होता है चहचहाना, सभी शांत हो गई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर, हम सब दुखी थे और चिड़ियाएँ भी दुख व्यक्त कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और हम सबको भी बहुत दुख था। मेरी माँ उनके लिए थोड़ा सा ब्रेड लाई, ब्रेड फॉर देम, ब्रेड के टुकड़े लाई। शी ब्रोक इन टू लिटिल क्रम्स, क्रम मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े कर देना, उनने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और जैसे मेरी दादी माँ करती थी दाना डालना उनको, वैसे ही मेरी माँ ने उनको ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। एंड थ्रू टू दैम द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उन पक्षियों ने, उन चिड़ियों ने उन ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं, ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर क्रॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ की डेड बॉडी, क्रॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी को ले जाने लगे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जब दादी माँ को हम ले गए तो चिड़ियाँ भी शांति से वहाँ से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगले दिन जो स्वीपर सफाई कर्मचारी है उसने उन सभी छोटे छोटे दाने, ब्रेड के दाने थे, उनको साफ कर दिया। इसका मतलब है कि चिड़ियाँ भी बहुत दुखी थी और उन्होंने भोजन नहीं किया, खाना नहीं खाया। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।